आखिरकार चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। शुरू से सबको शक था कि ये जो कुछ हुआ है ये बगैर चंपत राय की नॉलेज के नामुमकिन है। ये तो राम के नाम पे ही तो धोखा है ना, राम के ट्रस्ट के पैसे से वो पेमेंट किया गया। पहले क्यों ये बता रहे थे कि बदनामी हो रही है और अब कह रहे हैं कि सख्त कदम उठाया जा रहा है। कोटा के रहने वाला एक आरएसएस का एक्टिविस्ट था, लेकिन उसको जब उसने चोरी पहली बार उसने पकड़ी, जब चोरी पकड़ी तो चंपत राय ने उनको कह दिया कि आप थोड़े दिन के लिए छुट्टी पे चले जाइए। वो छुट्टी पे गए तो उनको बता दिया गया कि अब आपकी जरूरत नहीं है, तो वो तब से वो कोटा में है। कि उसका वोट भी लिया गया और उसका नोट भी लिया गया, उसका जेवर भी लिया गया, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ भी किया गया। तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि अगर ये बात फैल गई उन राम भक्तों में जिन्होंने आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच करके कि इनकी वजह से मंदिर बन गया, उन लोगों की जो आस्था के साथ खुलेआम वायलेशन हुआ है, वो बहुत से ऐसे लोग हैं, कितने भी अंध भक्त हों, वो अब सब सवाल पूछने लगे। इतना सब कुछ हो गया, मोदी अमित शाह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और यहाँ पे कौन सी कितनी गड्डी किसके घर चली गई, टिन्नू यादव ने किसके घर में इतनी गड्डियां छोड़ी, किसके घर में उतनी गड्डियां छोड़ी, दिस काइंड ऑफ चोरी आई कैन नॉट इमेजिन। और बीजेपी ने अभी जो फिलहाल कार्ड प्ले किया है वो केवल इस तरीके से प्ले किया है कि वो दिखाएंगे कि देखिए हाई मॉरल ग्राउंड पे श्री चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। जांच हो रही चोरी की, डकैती की, लूट की, लेकिन पॉलिटिकल स्कोर सेटल किए जा रहे हैं लखनऊ और दिल्ली के बीच में, जिससे जाहिर होता है कि किसी को इस बात की सीरियसनेस नहीं है कि राम के मंदिर, जिस राम ने उनको उस कुर्सी तक बैठाला है, उसके यहाँ चोरी, उसके नाम पे चोरी हो रही है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आखिरकार चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। जी हां, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपनी पूरी पार्टी की, मैं कहूंगी, आइडियोलॉजिकल जो धरातल है, जमीन है, वो राम मंदिर पर टिकी हुई थी। उसी राम मंदिर में डाका डाला जा रहा था। दिन दहाड़े हफ्तों से ये खबर चल रही थी और अभी तक भी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। अब जाके एफआईआर दर्ज हुई है, अब जाके लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, अब जाके चंपत राय का इस्तीफा हो रहा है। और इस सब के बीच में भी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो ये बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से कि इस सब के बीच भी, यानी कि चंपत राय के इस्तीफे में सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में बैठी बीजेपी और उत्तर प्रदेश में बैठी बीजेपी, यानी अमित शाह, नरेंद्र मोदी और उधर योगी आदित्यनाथ, इनके बीच जो दो अलग अलग खंबे हैं, इनके बीच जो पूरा एक तरह से जो संघर्ष है, जो झगड़ा है, जो मतभेद हैं, उनकी वजह बन रहा है कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। मुझे याद आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से शुरुआत की थी कि राम मंदिर को और उनकी सरकार को, उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं, इसलिए इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जब अखिलेश यादव ने इस मामले को एक्सपोज किया और अब आके जब चंपत राय का इस्तीफा हुआ है, तब भी हमारा जो ये तथाकथित गोदी मीडिया है, दरबारी मीडिया है, वो कह रहा है सख्त कदम उठाते हुए योगी आदित्यनाथ ने केस दर्ज किया है उत्तर प्रदेश में और साथ साथ ये इस्तीफे भी हो गए हैं। तो पहले सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहे थे? पहले क्यों ये बता रहे थे कि बदनामी हो रही है और अब कह रहे हैं कि सख्त कदम उठाया जा रहा है? तो साफ तौर पर आप ये देखिए, चंपत राय जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, एक तरह की इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इस पूरी श्राइन को मैनेज करती है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये समझिए आपके, उनका नाम इतना आम फहम है कि हर किसी को मालूम है कि चंपत राय कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि ऐसे सचिव या ऐसे व्यक्ति हों जो कि आम मीडिया में उनके बारे में ना पता हो। काफ़ी जाने माने हाई प्रोफाइल ये व्यक्ति हैं। तो अब ये पूरी चीज़ जो है, एसआईटी पहले बिठाई गई थी इस पूरे मामले पर, यानी कि पुलिस में बिना रिपोर्ट दर्ज कराए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर बिना दर्ज कराए एसआईटी बिठाई थी, लेकिन अब गिरफ्तारियां हो रही हैं और 8 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें 6 जो हैं वो मंदिर से जुड़ा हुआ स्टाफ भी है। इसमें अविनाश शुक्ला नाम का व्यक्ति है, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर यादव, जिनको टिन्नू भी कहा गया, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के बाद इन सब को पकड़ा गया है, इन सब के खिलाफ ये सबूत मिल रहे हैं। और अभी तक आपको ये भी बता दें कि घंटों का जो सीसीटीवी फुटेज है वो डिलीट कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से खास मेहमान शरद प्रधान जी जुड़ रहे हैं, जो शायद उत्तर प्रदेश को बहुत कम लोग इतना समझते हैं, जानते हैं जितना शरद जी जानते हैं। इससे पहले भी इस मुद्दे को समझने के लिए हमने उनसे बातचीत की थी। शरद जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिर ये इस्तीफा हुआ तो हुआ कैसे? देखिए, बड़ा बड़ा साफ है
कि शुरू में चंपत राय जो हैं वो दिल्ली के अपॉइंटी हैं और दिल्ली के बहुत क्लोज हैं दोनों, अमित शाह और मोदी के। और योगी आदित्यनाथ से उनसे बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सोच रहे थे जब ये ट्रस्ट बना था कि वो सर्वे सर्वा बनेंगे ट्रस्ट के, लेकिन हुआ ये कि उनको नामो निशान ही नहीं था उस ट्रस्ट के बोर्ड में जितने भी मेंबर्स थे। तो वो तब से वो सोचते हैं कि ये चंपत राय की वजह से हुआ, और चंपत राय ओपनली उनको रिव्यू भी करते रहे हैं। तो नतीजा ये जो लड़ाई थी ये यहीं तक सीमित नहीं थी। दिल्ली और लखनऊ के जो ऑलरेडी काफी दिनों से जंग चल रही है योगी और दिल्ली के आकाओं के बीच में, वो कंटिन्यू। तो चंपत राय के लिए आपको याद होगा कि नृपेंद्र मिश्रा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इस पूरे अयोध्या के मंदिर में और जो कुछ हो रहा है वहां उसमें, तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद उनको टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया। और वो व्यक्ति शुरू में उन्होंने ये आपको याद होगा, पहले तो उन्होंने हाथ झाड़ लिए थे कह करके कि भाई मुझसे क्या मतलब है, मैं तो वो देखता हूँ कंस्ट्रक्शन का काम, मुझे ट्रस्ट में मैं नहीं हूँ। मतलब कहने का मतलब उनका तात्पर्य ये था कि मैं सीधे देख रहा हूँ, दाएं बाएं अगर चोरी हो रही है तो मुझे क्या पता। बहरहाल उसके बाद जब उन्होंने दूसरा स्टेप, जब उनको शायद दिल्ली से इजाजत मिली होगी या डायरेक्शन दिया गया होगा, क्योंकि बोलते वो दिल्ली की बात है, तब उन्होंने ये कह दिया कि आई कैन वाउच ओनली फॉर वन पर्सन, दैट इज चंपत राय, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। अब आप सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा अपने जमाने में एक अच्छे कर्मठ और ईमानदार अधिकारी माने जाते थे, अब जमाना समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। उनके लड़कों को बीजेपी का एमएलसी बना दिया, फिर टिकट भी दे दिया, तो जाहिर है कि वो अब वो नहीं रहे जो किसी जमाने में होते थे, वरना इस तरीके की बात ना करते। और उन्होंने इस व्यक्ति को इसलिए क्लीन चिट दी क्योंकि मोदी के वो क्लोज है, जबकि शुरू से सबको शक था कि ये जो कुछ हुआ है ये बगैर चंपत राय की नॉलेज के नामुमकिन है। दूसरे अनिल मिश्रा, ये दोनों लोग, और जो तीसरे गोपाल राव जिनके खिलाफ अभी कुछ नहीं किया गया है, ये सब लोग उस लैंड स्कैम में इन्वॉल्व थे जो कि जिसमें मंदिर के ट्रस्ट के पैसे का जबरदस्त दुरुपयोग किया गया, इन द सेंस कि कोई जमीन इन्होंने किसी ओनर से खरीदी, सब फर्ज कीजिए 1 करोड़ रुपए की सुबह, और शाम को 5 बजे वो 18 करोड़ रुपए की बेच दी ट्रस्ट को। ये तो राम के नाम पे ही तो धोखा है ना, राम के ट्रस्ट के पैसे से वो पेमेंट किया गया। और इस चीज की जानकारी नृपेंद्र मिश्रा को ना हो, ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार। लेकिन ये जो इस्तीफा जो हुआ है इनका, योगी तो लगे हुए थे उनके खिलाफ, लेकिन मुझे लगता है कि ये वन अपमैनशिप का गेम चल रहा है बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ। और दिल्ली वालों के कहने पर फिर चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, और शायद उनको ये कहा गया, अश्योरेंस दी हो कि तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, हम लोग हैं, और तुम अभी इस्तीफा दे दो। उसको प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं कि देखिए कितना हाई मॉरल ग्राउंड है, चंपत राय कितने अच्छे व्यक्ति है कि उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और दूसरी तरफ योगी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि देखो मेरे डर से जो है उसने इस्तीफा दे दिया। तो यही शरद जी, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से मीडिया इसको प्रोजेक्ट कर रहा है, जाहिर है इनका जो पालतू मीडिया है वो कह रहा है कि यानी इससे पहले जब योगी ये कह रहे थे कि बदनाम करने की हमको कोशिश मत करो, तब भी योगी अच्छे थे, अब वो ये कह रहे हैं कि इनको इस्तीफा मांग लिया गया है, इसका मतलब एक एडमिशन ऑफ गिल्ट है, यानी एक जुर्म का एक 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 कम से कम इजहार न सही तो एक कन्फेशन है इस बात का कि हाँ ऐसा हुआ है, कुछ तो गलती हुई है, नैतिक आधार पर ही सही लेकिन कुछ तो गलत हुआ है, लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, एफआईआर भी हुआ है, तो तब भी योगी अच्छे थे और अब भी योगी अच्छे हैं। ये देखिए, ये तो अनफॉर्चुनेटली जो मेन स्ट्रीम मीडिया का खेल जो है वो सब कुछ पैसे पे डिपेंडेंट है। और योगी के क्या जो ये जो पब्लिसिटी बजट है वो तकरीबन 2000 करोड़ का है साल का, विच आई डोंट थिंक एनी अदर स्टेट इन द कंट्री हैज। तो जब आप मीडिया तो आपकी जो आप चाहेंगे वही बोलेगा, वही लिखेगा, और यही हो रहा है कि हिज मास्टर्स वॉइस बने हुए हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मनी जो फ्लो कर रहा है। मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी कि इसमें हमें थोड़ा समझाइए कि दिल्ली और लखनऊ का ये जो पूरा पेंच है, इस दौरान हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं, वो भी एक तरह से एक दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं कि इस पूरे जो क्राइसिस की सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें हम भी शामिल हैं, हम भी इसमें अपना दखल देना चाहते हैं। संजय सिंह भी लगातार मैं देख रही हूँ कि वीडियोस जारी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और खंबा उन्होंने गाड़ा हुआ है। इतना ज़्यादा हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से नज़र नहीं आ रहा, समाजवादी पार्टी ज़रूर वहाँ पर मौजूद है। इस पूरी राजनीति को हमें समझाइए और इसके अलावा दिल्ली और लखनऊ का ये पूरा जो पेंच है इसको समझाइए।
देखिए, ये जब से ये कुछ ये हुआ, मैंने बताई आपको वजह, योगी और चंपत राय के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो केवल इस वजह से है कि योगी आदित्यनाथ को उस ट्रस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया। और योगी इस टाइप के नहीं है कि आसानी से वो सेटल कर जाए इस बात पे कि उन्हें डिप्राइव किया गया उस पोजीशन से। जबकि उस ट्रस्ट में तमाम बड़े इनॉक्वस किस्म के लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता है, लेकिन घूम फिर के उनके रूट्स आरएसएस में हैं। अब उनको जब कर दिया गया, क्योंकि बेसिकली दिल्ली वाले ये चाहते थे कि उनके कंट्रोल से, जैसे दिल्ली चाहता है कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैंड पिक्ड हों और वो रिमोट पे काम करें, तो वैसे ही उन्होंने यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बनाया था। इसीलिए उसका करता धरता पूरा एग्जीक्यूटिव पावर्स सेक्रेटरी को दी थी, और सेक्रेटरी थे चंपत राय, जिनकी एरोगेंस इस कदर बढ़ गई थी कि वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। यूज्ड टू ट्रीट एवरीबॉडी लाइक डर्ट। इवन नृपेंद्र मिश्रा उनके सामने जो है ज्यादा बोल नहीं पाते थे, लेकिन ये था क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा दिल्ली से कॉन्ड्यूट थे इनसे इनको बताने के लिए, तो फिर भी उनके साथ, अदरवाइज इनका रवैया बड़ा अजीब रहता था। और जिस तरीके से इन्होंने मोडस ऑपरेंडी बनाया, जिसका खुलासा सबसे पहले किया एक यंग यूट्यूबर है अभिषेक उपाध्याय, उसका एक चैनल है टॉप सीक्रेट, उससे गवर्नमेंट हमेशा बड़ी दुखी रहती है। उस शख्स ने इसका खुलासा किया एक इंटरव्यू के जरिए से, जो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है ये यहाँ सिंह, महिपाल सिंह, वो कोटा के रहने वाला एक आरएसएस का एक्टिविस्ट था, जिसने अकाउंटेंट का काम किया इस मंदिर ट्रस्ट में 2 साल तक। लेकिन उसको जब उसने चोरी पहली बार उसने पकड़ी, एंड दिस वाज इन 2022, और इन्होंने जब चोरी पकड़ी तो चंपत राय ने उनको कह दिया कि ऐसा है, आप थोड़े दिन के लिए छुट्टी पे चले जाइए। वो छुट्टी पे गए तो उनको बता दिया गया कि अब आपकी जरूरत नहीं है, अब तो वो तब से वो कोटा में है। उस व्यक्ति का इंटरव्यू किया इस अभिषेक उपाध्याय ने, जिससे कि ये मामला का खुलासा हुआ। फिर अखिलेश यादव ने उसको एक्सपैंड किया सब जगह बता करके कि साहब ये हो रहा है मंदिर ट्रस्ट में, वरना ये कहानी दबी की दबी रहती, सबको दिल्ली से लेके लखनऊ तक सबको मालूम होता, लेकिन कुछ बिगड़ता नहीं। क्योंकि इनको सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि अगर ये बात फैल गई उन राम भक्तों में जिन्होंने आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच करके कि इनकी वजह से मंदिर बन गया, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं क्रेडिट देते हैं, क्योंकि मोदी हमेशा क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने मंदिर बनवा दिया। बहरहाल, तो उन लोगों की जो आस्था के साथ खुलेआम वायलेशन हुआ है, वो बहुत से ऐसे लोग हैं, कितने भी अंधभक्त हों, वो अब सब सवाल पूछने लगे। वो लोग जिन्होंने छोटी छोटी अपनी ज्वेलरी या बड़ी ज्वेलरी भी दी है, दान में डाल दिया या रुपया दिया, वो सब अब ये कहने लगे कि देखिए राम के नाम पे ये चोरी हो रही है। अभी ऑपोजिशन के ऊपर है कि कितना पब्लिक के पास और इस बात को बराबर इलेक्शन तक खींचता रहता है। तो बीजेपी के लिए बड़ी एम्बैरसिंग पोजीशन होने वाली है। और बीजेपी ने अभी जो फिलहाल कार्ड प्ले किया है, वो केवल इस तरीके से प्ले किया है कि वो दिखाएंगे कि देखिए हाई मॉरल ग्राउंड पे श्री चंपत राय ने वो दे दिया, इस्तीफा दे दिया। जबकि जबकि हकीकत यह है कि पता नहीं क्या क्या चंपत हो गया वहां से, उसका कोई सवाल नहीं उठा रहा है। और चपत हो गया, और ये भी शरद जी कि किस किस को चपत लगी, यानी आम जनता को चपत भी लगी Exactly. कि देखिए उसका वोट भी लिया गया और उसका नोट भी लिया गया, उसका जेवर भी लिया गया, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ भी किया गया। वही राम मंदिर, मतलब मुझे लगता है कि सारा इंसाफ ऐसा लगता है कि इसी दुनिया में हो जाएगा, ऊपर जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आस्थावान लोगों के लिए आप देखिए सब कुछ यहीं पर हो रहा है। मैं देख रही हूँ योगी आदित्यनाथ बाकायदा भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली से भी एक सज्जन यहाँ आए हैं, दिल्ली को उन्होंने बर्बादी और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल उनका जवाब देते हैं और कहते हैं महाराज जी आप चंदा चोरों का साथ क्यों दे रहे हो, ये चंदा चोर आपको भी हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान राम के घर हुई महाडकैती के राक्षसों को सरेआम फांसी दिलवाने कि मेरे संघर्ष में आप मेरा साथ दीजिए, इस महापाप में भागीदार मत बनिए। क्या पॉलिटिक्स है? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भाई आप फंस रहे हैं। क्या मतलब है इनका ये कहने का कि योगी को फंसाया जा रहा है? क्या मतलब इनका साफ साफ केजरीवाल भी इस चीज का उनको इल्म है कि दिल्ली और लखनऊ में किस कदर झगड़ा है।
दिल्ली वालों का बस चले तो कल इनको बाहर कर दें, लेकिन इनको ये भी चाहिए कि इनका जो जो एंटी मुस्लिम स्टांस है, जो रैबिड तरीके से जो कम्युनल कार्ड है जो ये प्ले कर पाते हैं, तो उसका फायदा भी उठाना है इलेक्शन में। तो एट द सेम टाइम दे वांट टू गेट हिम आउट ऑफ द वे। तो ये बड़ी बड़ी अजीब सी ये टाइट कॉर्नर में है दिल्ली वाले भी और ये भी। योगी भी चाहते हैं कि मुंह से, लेकिन वो इतना न बोले, बट उनके जरिए से ये बात, चंपत राय के रेजिग्नेशन की बात बाकायदा फ्लोट कराई गई गवर्नमेंट के सोर्सेस से, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी चल रही थी कि दिया है कि इस्तीफा नहीं दिया है। तो जब ये गवर्नमेंट के हैंडल से ये आने लगा तो बड़ा क्लियर हो गया कि योगी आदित्यनाथ, और इस बात को फैलाया गया कि देखिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कितनी बड़ा काम कर दिया योगी जी ने। तो ये दोनों जने क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। मुझे मेरा प्रॉब्लम खाली ये है, मैं ये सोचता हूं कि जांच हो रही चोरी की, डकैती की, लूट की, लेकिन पॉलिटिकल स्कोर सेटल किए जा रहे हैं लखनऊ और दिल्ली के बीच में, जिससे जाहिर होता है कि किसी को इस बात की सीरियसनेस नहीं है कि राम के मंदिर, जिस राम ने उनको उस कुर्सी तक बैठाला है, उसके यहाँ चोरी, उसके नाम पे चोरी हो रही है, उसमें दे आर लेस इंटरेस्टेड, बजाय इसके कि कौन ऊपर है, किसकी इस वन अपमैनशिप में कौन आगे है। ये आप देख लीजिए, इससे जाहिर होता है कि वाकई में इनको कितनी आस्था है। राम का नाम ले ले करके दूसरों को ब्लेम करते हैं सारे टाइम। योगी आदित्यनाथ शुरू में आपको याद होगा वो ये बोलते रहे कि ये विपक्ष बदनाम कर रहा है अयोध्या को, कुछ नहीं हुआ है, और अब जो है वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हो गया इस्तीफा। जी हाँ, अगला और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि मुझे अच्छी तरह याद है कि भाई ये मंदिर बनने के बाद अब पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, और इससे पहले लोकसभा चुनाव में मंदिर बनने के बाद हार चुकी है बीजेपी अयोध्या में ही। तो इस पूरे मुद्दे की अगर पॉलिटिक्स समझने की कोशिश करें तो मंदिर का श्रेय तो ज्यादा नरेंद्र मोदी को मिल गया, इसमें योगी को क्या मिला? नहीं, योगी तो सिर्फ इस बात में, देखिए योगी को ना मिले इसका दिल्ली वाले पूरी उसमें है, चाहते हैं कि इस फायदा भी मिले लें इस मंदिर का। और अभी की स्टेज में इस आपने देखा ना खामोशी कैसी अख्तियार कर रखी है, सब कुछ इतना सब कुछ हो गया है, मोदी अमित शाह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये इसके पीछे रीजन है। और वो देख, और अच्छा योगी आग बबूला होते जा रहे हैं, लेकिन योगी भी अपने मुंह से नहीं कह सकते कि असली डाकुओं के सरदार कहां बैठे हुए हैं, इन डाकुओं के सरदार कौन है। क्योंकि आई एम कन्विंस्ड कि जिस कदर पैसा लूटा गया है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, अनकाउंटेबल, जो जितना भी था 8 महीने का कैमरा सीसी कैमरा फुटेज डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। दी काइंड ऑफ मनी जो लूटा गया है, यू एंड आई कैनॉट इमेजिन, क्योंकि वो कितने करोड़ होगा किसी को नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। 8 महीने का फुटेज डिस्ट्रॉय करने का मतलब है बहुत बड़ी रकम। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्होंने नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है तिरुपति टाइप ऑफ वो बनाया जाए ट्रस्ट एंड ऑल दैट, तो हो सकता है कोई यहाँ सरकारी ट्रस्ट बना दिया जाए और अपने किसी आदमी को, किसी IAS ऑफिसर को फिट कर दें वहां। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं जो मुझे अभी किसी ने बताया तिरुपति से, कि तिरुपति में जो काउंटिंग ऑफ नोट्स एवरी डे होती है वो पब्लिक ग्लेयर में होती है। एक ग्लास हाउस टाइप का है जिसमें बाहर से खड़े होकर लोग देख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बीच बीच में जाली लगी हुई है, सामने गिने जाते हैं सबके नोट। ये वो ट्रांसपेरेंसी है वहां। और यहाँ पे कौन सी कितनी गड्डी किसके घर चली गई, टिन्नू यादव ने किसके घर में इतनी गड्डियां छोड़ी, किसके घर में उतनी गड्डियां छोड़ी, दिस काइंड ऑफ चोरी आई कैन नॉट इमेजिन। मतलब ये तो सबको बीट कर दी। सरकार में बड़ा करप्शन होता है, बहुत पैसा इधर से उधर होता है, लेकिन राम मंदिर में ये करवाया जाएगा सिस्टमैटिकली और सब अपना अपना शेयर लेके खामोश हो जाएंगे। और अब जब खुलासा हो गया है तो अब ये एक्यूजेशंस, काउंटर एक्यूजेशंस चलेंगे। दिल्ली की पूरी कोशिश होगी कि उनका आदमी चंपत राय को किसी तरह से सजा ना हो। रेजिग्नेशन इज नो बिग डील। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं माना जा सकता कि चंपत राय का अरेस्ट नहीं होगा, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये आप साफ तौर पे बात कर रहे हैं, हाँ या ना? ये बिल्कुल 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 यही उद्देश्य है दिल्ली वालों का, और योगी जी का इसका उल्टा है। लेकिन योगी की कितनी चल पाएगी एट द एंड ऑफ द डे, डायरेक्शन सब दिल्ली से आ रहे हैं। ठीक है, SIT कहने की कोई यूपी
लेकिन एसआईटी भी अगर योगी आदित्यनाथ, मुझे नहीं लगता है कि खुद वो एसआईटी के फेवर में रहे होंगे, वो चाहते होंगे कि एफआईआर हो जाए शुरू में ही, लेकिन दिल्ली वालों ने नहीं कर रही है। तो बिल्कुल और योगी का उद्देश्य ये भी है कि उनको भी अपने लोगों को बचाना है। बिल्कुल आप देखिए, आपने गौर किया होगा कि ये जो 8 लोग हैं, इनमें सिवाय टिन्नू यादव के बाकी नोबडी इज नोन। बिल्कुल वो क्या थे, क्या है, आरएसएस के हैं, ये पता है। तो आरएसएस, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस की वो कलई खुल रही है जो बात बड़े हाई मॉरल ग्राउंड की करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, और क्या क्या मतलब वो दिखाते हैं कि उनसे ज्यादा कोई आइडियल पर्सन हो ही नहीं सकता है। वो सारे लोग इस लूट में शामिल हैं सारे लूट और में ये शामिल हैं, जरूरी बंदें है। खुल रही हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया शरद प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।